बड़ी हाय गाइस, वेलकम बैक। हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम है। 8:35 हुए हैं और जस्ट हरिथवी अभी घर से निकली है स्कूल के लिए। उसके पापा उसे छोड़ने जाते हैं आजकल। जब तक मिस्टर बहल यहाँ पे हैं, शी सेड मुझे पापा के साथ ही गाड़ी में जाना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल इंडियन हाउस वाइफ लाइफ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका जवाब देना मुझे कमेंट्स में मुश्किल लगता है, तो मैं ब्लॉग्स के ज़रिए देती हूँ। लाइफ ऑफ आवर्स, मतलब हम हाउस वाइफ्स की लाइफ सबसे अमेजिंग होती है अगर हम उसको अच्छे से ज़िंदा दिली से हैप्पीली जीते हैं। तो हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, हमारे जैसा पेशेंसफुल पर्सन कोई नहीं है, और हमारे जैसा मल्टी टैलेंटेड पर्सन कोई नहीं है। तो सुबह का टाइम है। अर्ली रूटीन तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि अर्ली रूटीन आपको पता है भागम भाग वाला होता है। उठना होता है, नहाना धोना होता है, फिर पूजा पाठ करनी होती है, उसी में बच्चे का लंच और ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है। तो बहुत कम टाइम होता है, और स्पेशली सर्दियां हैं, दो स्वेटर डाले हुए हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली जो होती हूँ, जब हम बच्चा भेज देते हैं तो पूरा घर कैसे मैसी हुआ है, उसे कैसे संभालना है, और मैं कौन सी चीज़ से काम शुरू करती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो और मुझे अपने लिए भी टाइम मिले। तो देखते रहे हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। बहुत स्पेशल ब्लॉग आपके लिए रेडी करने वाली हूँ। बहुत हेल्प होगी, मोटिवेशन भी मिलेगी, और हाँ, अपने आप पे प्राउड भी होगा। और अपने आप पे प्राउड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो शुरू करते हैं। देखते रहें हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले तो मुझे ये चाय के कप उठाने हैं, जो अभी मिस्टर बहल पी के गए हैं। तो अभी मैं जस्ट पी के हटी हूँ, जब हरिथवी चली गई है तब। मैं सिर्फ उठ के एक फ्रूट लेती हूँ और कुछ नहीं लेती। और ये हमारी और हरिथवी दोनों की ब्लैंकेट्स ऐसे ही हैं। और ये मैं हरिथवी को रात को नहलाती हूँ, सुबह नहीं नहलाती, बिकॉज ऑफ उसके एलर्जिकल इश्यूज, क्योंकि ठंड बहुत है यहाँ पे। और ये उसका बेड है जो बहुत मैसी हो चुका है, ऊपर से भी मैसी होता है और नीचे से भी उसका बेड बहुत मैसी होता है। बस ये चीज़ों को मैंने समेटना है। ये कुछ गंदे कपड़े जो रात को ऐसे ही फेंक देते हैं उसको नहलाने के बाद। और देख लीजिए इतना मैस होता है जिसको हमें साफ करना होता है। तो ये तो जस्ट हमारा बेडरूम है। ये देखिए रूम की हालत। ये वाला रूम है। ये कुछ कपड़े हैं जो सूख गए हैं, उनको तह लगाया है मैंने अपना जय बाबा कर लिया है। पूजा पाठ सुबह ही ख़त्म हो जाता है मेरा, बहुत जल्दी अर्ली। और ये कुछ कपड़े हैं जो गीले हैं, सूखते नहीं हैं, उनको मैंने सोफ़ों पे लटकाया है। और रैक मैं मंगवाने वाली हूँ, लेकिन ना रैक रखूँगी कहाँ पे, जगह कम है। और मुझे कंजस्टेड मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो घबराहट होती है। स्टडी टेबल ऑलमोस्ट उसका साफ़ ही है, थोड़ा सा उसको क्लीन करेंगे। किचन की हालत देख, किचन की हालत तो बहुत मैसी है, बहुत। उसको मैंने ब्रेकफास्ट बना के लंच बना के सब भेज दिया है। मैं उस टाइम ध्यान नहीं रखती, फटाफट लगी रहती हूँ क्योंकि टाइम कम होता है। तो मैं शुरुआत जो है वो यहीं से करूँगी। इसलिए घर कितना मैसी हो रखा है, हर किसी का घर ऐसा ही होता है। जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं उसके बाद घर ऐसा ही होता है। तो अब कमर कसूंगी, शुरुआत करूंगी मैं किचन से। और किस काम से शुरुआत करती हूँ? मैं शुरुआत करती हूँ लंच बनाने से। ब्रेकफास्ट मिस्टर बहल का मैंने हरिथवी के साथ ही बना लिया था। पनीर की परांठी हरिथवी लेके गई है, दही के साथ रायता बूंदी वाला। और मिस्टर बहल के लिए भी मैंने साथ ही बना ली थी, क्योंकि वो खा लेते हैं गरम करके अभी, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है कि दिन छोटा होता है, काम ज़्यादा होता है। मैं अपने लिए बनाती हूँ वही अपनी बनाना स्मूदी, वो भी आपको थोड़ा सा शेयर कर दूंगी आपके साथ। उसे बनाने के बाद मैं शुरू करूँगी लंच से। और लंच में आज सिंपल बनाने वाली हूँ। आज ताम झाम नहीं है, क्योंकि कल की थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ बची हुई हैं। कल मैंने 2-3 सब्जियाँ लंच में थी, डिनर में थी, वो थोड़ी थोड़ी बची हैं। तो उसके साथ एक मेन डिश जो है वो मैं रेडी करूँगी। और मैं रेडी करने वाली हूँ कड़ी चावल मक्की की रोटी के साथ दोपहर को चलेंगे। तो कड़ी बना लेंगे हम फटाफट। दोपहर का लंच अगर हम सुबह ही बना के रख लें, सर्दियों में ख़राब तो होता नहीं है, तो हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है अपनी सफाइयों के लिए और अपने लिए भी, क्योंकि सर्दियाँ छोटी होती हैं। 10-11 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट का काम खत्म होता है, फिर लंच शुरू करते हो, टाइम नहीं बचता। इसलिए सुबह ही साथ ही लंच की तैयारी जो है वो मैं शुरू कर देती हूँ। तो कड़ी के लिए मेरी फ्रिज बहुत गंदी हो रखी है। मैं सोच रही हूँ अब या इसे शाम को साफ़ करूँ, क्योंकि जब पति आए होते हैं ना बाहर से, तो काम ऐसे ही हो जाता है। ये दोनों डब्बे हैं जिसमें मैं अनियन पील ऑफ करके रखती हूँ, और इसमें लहसुन अदरक छील के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट कट करके, फिर काम थोड़ा इजी हो जाता है।
ये है मेरा दही। वैसे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, लेकिन कड़ी में लहसुन अदरक खड़ा खड़ा ही अच्छा लगेगा, इसलिए देख लूँ पहले। हाँ, लहसुन ही दिख रहा है, अदरक नीचे दब गया है, इसे निकालना पड़ेगा। इस तरह से अनियन पील करके रखे होते हैं तो आपका काम जो होता है वो फटाफट से हो जाता है। मेन्यू पहले से डिसाइडेड हो, अनियन वगैरह पील ऑफ करके रखो, लहसुन अदरक रेडी है, तो आधे घंटे वाला काम भी जो है वो 10 मिनट में निकल जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने कड़ी बनानी शुरू कर दी थी। और एक टाइम था यार जब मुझे ना वो चाकू चलाना नहीं आता था। मुझे अब भी चाकू चलाना बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैंने ये चॉपर अच्छे से चलाना सीख लिया और मुझे खुद को लगता है कि मेरी स्पीड जो है ना वो अनियन वगैरह कट करने में अच्छी खासी है। तो कड़ी हमारी सिंपल पंजाबियों वाली बन रही थी। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल आजकल मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। हरिथवी के पापा, उनको ऑलिव ऑयल ही डॉक्टर ने सजेस्ट किया है। तो उसमें सिंपल डाला था हींग, लहसुन अदरक का तड़का था, पहले हरी मिर्च थी, और ये आलू वाली यहाँ पे कड़ी बन रही है सिंपल। और जब आप ऐसे ही सुबह ही लंच बना के रख लेते हो ना, तो आपका जो काम है वो पूरा दिन का बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सर्दियां हैं, दिन छोटे होते हैं, सुबह का काम ख़त्म होता है, वैसे ही दोपहर का शुरू हो जाता है। तो अपने लिए टाइम निकालना तो बहुत दूर की बात है, घर का भी काम पूरा नहीं होता, डस्टिंग रह जाती है। दैट्स वाई मैं सबसे पहले मेरा यही काम होता है। और यहाँ पर मैं कड़ी में जो है वो धनिया डाल देती हूँ और गैस को तेज़ कर देती हूँ ताकि जल्दी से एक खौल आ जाए, उबाल आ जाए, और उसके बाद उसको लो कर देना है, अच्छे से चलती रहे। कहते हैं कि कड़ी चलाते रहनी चाहिए अदरवाइज़ फट जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि गैस को तेज़ करो, फटाफट में से उससे बॉयल आ जाता है। कड़ी यार बिल्कुल नहीं फटती, मेरी कभी नहीं फटी। मेरा तो कभी दही भी नहीं फटता, जो मैं सिंपल दही वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, और ये 3-4 महीने से मेरा एक ही ब्रेकफास्ट है, और यकीन मानिए इसके मुझे अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिले हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले होते हैं, बहुत सारे इन द सेंस डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राई फ्रूट्स होते हैं। एक बनाना होता है, दूध डाल के उसकी स्मूदी बनाई जाती है। इसमें अंजीर है, खजूर है, बादाम है, अखरोट है, अगर आपके पास किशमिश है तो आप किशमिश डाल सकते हो। तो उन सबको ग्राइंड करके एक स्मूदी होती है, और यही मेरा ब्रेकफास्ट है पिछले 4 महीनों से। और जिन रीज़न से मैं ये ब्रेकफास्ट मैंने शुरू किया था, मैंने बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट्स देखे हैं अपनी बॉडी में। मैंने आपके साथ भी शेयर किया था। अगर आपको कोई अपने पीरियड्स को लेके प्रॉब्लम है, आपका HB जो है वो कम है, आपको थायराइड है, बिना बात के आप वेट गेन या वेट लूज़ कर रहे हो, कुछ भी दिक्कत है, तो ये स्मूदी आपके लिए वरदान है। ये स्मूद हमारी ग्रोइंग गर्ल्स के लिए ये स्मूदी बहुत अच्छी है, जिनकी एज 16 से ऊपर हो जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी है, कि न्यूट्रिशन लेवल को कंप्लीट करती है। हमारी बच्चियाँ पूरा दिन स्कूल में रहती हैं, कॉलेजेस में रहती हैं, और आजकल का खान पान ऐसा है कि न्यूट्रिशन की तरफ बच्चे कम ही ध्यान देते हैं, उनको पिज़्ज़ा बर्गर ही चाहिए। तो अगर मम्मियाँ ये सुबह सुबह उनको स्मूदी पिला के घर से भेज देती हैं तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। कड़ी बन गई, और बर्तन थोड़े से मैंने सुबह भी धो लिए थे। तो कड़ी को फाइनल तड़का लगेगा जब लंच करेंगे, तब फिर वो अलग सा टेस्ट होता है ना, तो एक तड़का लगेगा उस टाइम पे। और चावल देखती हूँ कब बनाती हूँ, चपातियाँ तो उसी टाइम पे बनेगी। तब तक हम फटाफट से किचन साफ़ कर लेंगे। कहते हैं अगर घर की सफाई करनी हो ना, चाहे डीप क्लीनिंग करनी हो, आपको दिवाली पे सफाई करनी है, तो सबसे पहले कौन सा कॉर्नर पकड़ना चाहिए? किचन। अगर किचन साफ़ है तो आपका घर बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है। तो मेरा तो डेली का ये फंडा है, चाहे रात को डस्टिंग करनी है, चाहे डे टाइम डस्टिंग करनी है, सबसे पहले मैं किचन साफ़ करती हूँ। और मैं कभी भी वीकली क्लीनिंग, मंथली क्लीनिंग में किचन को लेकर स्पेशली भी यकीन नहीं करती। किचन डेली ही साफ़ की जाए तो साफ़ रहती है। जिस दिन आप किचन एक दिन भी साफ़ नहीं करते तो दूसरे दिन आपका काम बढ़ जाता है। तो सुबह ही लंच बना लो और किचन को साफ़ कर दो, पूरा दिन किचन साफ़ रहती है। आप जब भी किचन में एंटर करते हो आप भी खुश रहते हो, किचन भी खुश रहती है, और कॉकरोचेस जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। 9 कॉकरोच वाली किचन का मेन ये जो होता है ना, फंडा ही ये होता है कि 9 कॉकरोच वाली किचन तभी होती है जब आपकी किचन बिल्कुल साफ़ होती है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, हर जगह से। तो मेरा जो डेली मॉर्निंग रूटीन इसी तरह से होता है। रिथवी को भेजने के बाद मेरा मेन फोकस जो होता है वो लंच बनाने का होता है, किचन को क्लीन करने का होता है। इन दिनों मैं थोड़ी फ्री हूँ। किचन अच्छे से क्लीन हो गया, अब मैं घर था, और उसके बाद दौड़ लगेगी पूरे घर की डस्टिंग एंड ऑल, जो भी उसका मैस से क्लियर करने।
और ये सारे कपड़े हैं जो रात को मैं सोफ़े पे सूखने के लिए डाल देती हूँ। अब उनको धूप में डाल के आऊँगी। इन दिनों मैं थोड़ी सी फ्री रहती हूँ क्योंकि मैं शॉप पे कम जाती हूँ। आजकल पापा ही ज़्यादा देखते हैं और मिस्टर बहल आए हुए हैं, तो मैं शॉप से थोड़ी सी छुट्टी लेके रखती हूँ क्योंकि होता है ना, पति की सेवा करनी होती है, लंच अच्छे से बनाना होता है, दैट्स वाई। तो मेरा थोड़ा सा काम ढीला ढाला होता है। अब मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े सूखने डालने के लिए। और इसी तरह जो है वो मेरा डेली का मॉर्निंग रूटीन होता है। आपका कैसा होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और ये थोड़ा सा ऋत्विक का रैक है जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट्स पता नहीं डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बना के रखती रहती है। और ये मैंने अब सीढ़ियों पे लगा रखा है। यहाँ पे पटाखे वगैरह पड़े हैं, थोड़ा सा मैसी हो गया, टाइम लगते ही मुझे ये साफ़ करना है। और ये है रैक जिसमें आने जाने वाले जूते रखे हुए हैं। जा रही हूँ छत पे रात वाले कपड़े सूखने डालने के लिए। अभी तो मैं नहाऊंगी, फिर कपड़े धुलेंगे। कुंडी खोल ले। अब सारे काम ख़त्म करने के बाद नहाना धोना हो गया और कुछ काम अभी रहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं नहा धो लेती हूँ ताकि जो मैं कपड़े हैं वो धोने के लिए डाल दूँ और बाकी काम करते करते मैं उनको धो के अच्छे से धूप में सूखने डाल दूँ। मेरा टारगेट होता है मैं 10 o'clock तक 10:30 तक ऑलमोस्ट फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर अपने बहुत सारे काम होते हैं, यूट्यूब को लेके होते हैं और भी बहुत कुछ होते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे मॉइस्चराइज़ करना है अपनी स्किन को अच्छे से, जो मेरा बेस्ट पार्ट है, मुझे बहुत पसंद है। अपना स्किन केयर रूटीन डेली फॉलो करना ही चाहिए, उससे भी आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर होती हैं। और जुड़े रहें मेरे साथ, आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं ड्राई स्किन को लेके, विंटर में ड्राई स्किन का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, ऐसी ही चीज़ें प्यारी प्यारी सी जो घर की रेमेडीज़ हैं, जहाँ आप कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट्स ले सकते हो, वो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। तो जुड़े रहें। यहाँ पर मैंने अच्छे से अपना स्किन केयर किया है, जिसमें सीरम मस्ट है, मैं सीरम ज़रूर लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र और उसके बाद सनस्क्रीन। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, मैं कभी भी गाइस सनस्क्रीन को नहीं भूलती, स्पेशली तब से जब से मैंने पिगमेंटेशन को देखा है, झाइयों को देखा है। क्योंकि झाइयाँ जब आती हैं उनको बाय बाय करनी बहुत टफ है और ये इतनी ढीठ होती हैं कि बाय बाय कर भी दो तो ये ऐसा गेस्ट है जिसको आप नहीं भी बुलाते तो बार बार वो आता ही आता है। इसलिए मैं सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं छोड़ती। और बारी आती है हमारा बेड सेट करने की, और बस इसी तरह से मॉर्निंग रूटीन जो है वो मेरा चलता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मॉर्निंग रूटीन थोड़ा सा अलग होता है, कुछ दिन होते हैं जब सेम होते हैं। ये कुछ ऐसे काम हैं जो तो रोज़ ही हमें करने होते हैं और रोज़ ही इनके लिए हमें मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन कहाँ से आती है? खुद से। पहले खुद को पैम्पर करो, खुद को अच्छे से रखो, स्किन केयर करो, अपना मतलब बंठन के रहो यार, अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को कहते हैं प्यार करो, तो फिर जो है वो मोटिवेशन आपके अंदर खुद से ही आती है। और वैसे भी जिन लोगों में सफाई का कीड़ा होता है उनको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैसी हो जाती हैं। और ये बैग हैं जो मैंने अपने सर्दियों के कपड़े भर के इसमें रखे हैं। एक्चुअली सर्दियों में कपड़े होते हैं ज़्यादा, ऋत्वी की अलमारी में तो ऋत्वी के ही बहुत मुश्किल से आते हैं और उनके पापा की अलमारी में उनके मुश्किल से आते हैं। तो ले दे के मैं बचती हूँ, मेरी अलमारी पड़ती है छोटी, क्योंकि हमारे घर में धूप नहीं है, मुझे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, तो मेरे सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं कपड़े डालती भी बहुत ज़्यादा हूँ यार सर्दियों में, तो उनको संभालना थोड़ा सा मेरे लिए टफ़ हो जाता है। और ये वाला रूम है जहाँ रोज़ ही मैस हो ही जाता है, क्योंकि एज अ स्टोर इसे यूज़ करते हैं। मेरा स्किन केयर हो गया है और मैं लिटिल बिट रेडी हूँ। पूरे कमरे डस्टिंग वस्टिंग सब हो गया है, झाड़ू पोछा सब ख़त्म, 10:30 हुए हैं। आई एम टोटली फ्री नाउ। अभी मैं दोपहर को आधे घंटे के लिए बिजी होंगी, लंच टाइम जब मुझे सिर्फ चपातियाँ बनानी हैं। ये मैंने चावल रखे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ अपनी ड्रेस चेंज कर लूँ क्योंकि मुझे शॉप पे भी जाना है। और इसमें ना मैं कद्दूसी लग रही हूँ, पता नहीं मुझे अपना आप अच्छा नहीं लग रहा। शाम होने वाली है, 3 साढ़े 3 हुए हैं। मैं ट्रैक सूट डाला हुआ है, ये मेरे को बहुत ठंड लगती है बाबा, हमारे घर में बहुत ठंड है क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं होती। ब्लॉग की मैं बनाने वाली हूँ आलू की टिक्की, लेकिन आलू की टिक्की मैं आज अलग तरह से बनाऊँगी, कुरकुरी वाली। तो बहुत इजी वे है लेकिन अलग तरह से है, तो मैं आपको शो करती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो यहाँ बन रही है टिक्की और ये है चना दाल की फिलिंग। ये मैंने प्याज रखे थे, अब देखती हूँ ऊपर डाल के किसी को खाने हैं, जैसे भी खाने हैं वो खाएगा।
तो ये हरिथवी की बन रही है बिना मिर्ची के। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई गाइस। ये टिक्कियाँ तल हो रही हैं अब बड़ों के लिए, और ये बर्गर हरिथवी के लिए। और ये हरिथवी की टिक्की है, और ये देखिए बड़ी, ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है यार। मेरे हाथ देखो इतने गंदे हैं, उन्हीं हाथों से मैं लगी हुई हूँ। अकेले बंदे का काम ऐसे होता है। ये देखो टिक्कियाँ फ्रेंड्स बहुत ही कुरकुरी बनी थी, बहुत ही यम्मी बनी थी, और मैंने इनमें चना दाल की फिलिंग की थी। अगर आपको लगता है कि आपके आलू पतले हो गए हैं तो आप इसमें जो है वो पोहा डाल सकते हो। उसको थोड़ा सा भिगो के गीला करके पानी ड्रेन करके फिर पोहा डाल सकते हो। अकेले बंदे का काम ना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, और मेरा फिर मैस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि शाम का टाइम था और 4 साढ़े 4 तक चाय पीते हैं ये सब, तो इनको उस टाइम पे स्नैक चाहिए था। तो हृथ्वी को भी भूख लगी हुई थी, तो फिर मैं क्या करती हूँ, बस दे तेरे आन दे, इधर भी खिला रहा उधर भी खिला रहा। फिर मैं सोचती हूँ सबको खिला पिला के फिर अच्छे से किचन समेटती हूँ। और यहाँ पे टिक्कियाँ बन रही थी। मैं फिर कभी आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूँगी। आज बहुत जल्दी थी, कैमरा वैमरा नहीं लगाया, जितना भी शूट किया बस खुद से ही किया। और ये वाला शूट जो है ज्योति आई थी, जब मैंने ज्योति को बुलाया था कि अपने लिए भी स्नैक ले जाओ बेटा, तो उसने ये शूट किया। बस इसी तरह से हाउसवाइफ़ की लाइफ होती है। ये शाम का टाइम था, मैंने सोचा ये शूट करके रखा था, तो इसके बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो यही इसमें ऐड कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये ऐसी वीडियो पड़ी रहती। तो अपना इतना ज़्यादा आप मुझे प्यार देते हो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस टिक्की की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। बहुत ईजी, बहुत यम्मी है, और घर की बनी हुई चीज़ का कोई मुकाबला नहीं। चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, और हाँ शेयर ज़रूर करें, और अपने प्यार भरे कमेंट्स मुझे ऐसे ही लिखते रहें। बाय बाय। पता नहीं क्या हो गया। अभी मैं फ्री हुई हूँ, 5:35 हो गए हैं शाम के। टिक्कियाँ विक्कियाँ बना के, जिसने बर्गर खाना था बर्गर बनाया, जिसने टिक्की चाट खानी थी उसको टिक्की चाट बना के दी। और टिक्की बहुत मस्त बनी, आपने देखा, मैंने शूट किया उतना सा। कुरकुरी बनी थी। कुरकुरी बनाने के लिए सबसे आसान टिप तो ये है कि आप जो है इसके लिए पहाड़ी आलू यूज़ करो, और उसको बिल्कुल पकने मत दो, कच्चा कच्चा रखो। वैसे जो मेरे वाला आलू था वो सिंपल था, उसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा था। मैंने उसमें पोहा डाला था, पोहा भिगो के और उसको डाला था, इसलिए मेरे को दिक्कत नहीं हुई, मेरी कुरकुरी बन गई। और कुछ नहीं डालना, कॉर्न स्टार्च मैदा ये कुछ नहीं डालना। जब भी आपको लगे आलू बहुत पतला हो रहा है, परांठा भी नहीं बन रहा, पोहा भिगो के जो है वो ये इसके चलेंगे, पोहा भिगो के डाल दो, बहुत अच्छी कुरकुरी सी टिक्की बन गई। डिनर का ये है कि बाबू ने तो बर्गर खा लिया है ना, डिनर में देखेंगे ये किस तरह से डिमांड करता है, उस तरह से बनाएंगे। मैं और मिस्टर बहल तो बनाने वाले हैं नहीं, कोई आया ऐसी होगी। ऐसे मतलब सैंडविच। अभी भी ब्रेड खाया बर्गर के लिए, फिर से सैंडविच नो। तो मैंने नहीं टिक्की खाई, मिस्टर बहल ने खाई है। पर दोपहर का बचे हुए हैं, राजमा चावल बनाए थे वो, उनके लिए मैं मूंगी की दाल बना दूंगी। हाँ शाम को रात हो गई, अब तो 5:30 पौने 6 हो गए हैं। तो अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूंगी और देखती हूँ कोई वीडियो पड़ा है तो उसको एडिट करके डालती हूँ।